तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। और तब आप स्पेशली जियो को जियो पीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप अपने घर का ब्रॉडबैंड सिस्टम हटवा देते हैं। तो मैंने हटवा दिया है और मुझे अभी 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिला हुआ है जियो पीसी का। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि मैंने एयरटेल एक्सट्रीम ले लिया है, मतलब फाइबर कनेक्शन ले लिया, जिसमें मुझे 3333 GB डेटा मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि 30 Mbps का प्लान लें तब भी आपको 1000 GB फिक्स डेटा मिलता है, या 1 Gbps का प्लान लें तब भी जियो आपको 1000 GB ही देता है। तो मैं परेशान हो गया था, तो इसलिए हमने एयरटेल में मूव कर लिया। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं जियो पीसी यूज़ कर रहा हूँ, मैं मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ। क्या जियो ये सेटअप बॉक्स मुझे छोड़ के जाएगा? अभी ये सबसे इंटरेस्टेड पार्ट है, वो आपको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या जियो एसटीवी एयरटेल के नेटवर्क पे वर्क करेगा? तो यहाँ पे हमारा टीवी है एमआई का, और यहाँ पे हम चलते हैं इनपुट सोर्स में और HDMI 3। तो बहुत सारे फैक्टर हैं आज वीडियो में। अभी मैंने जियो पीसी यूज़ नहीं करा, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया था और मैं लाइव टीवी का एंजॉयमेंट यहाँ पे, तो थोड़ा ठोकने के बाद ये चल गया है फ़िलहाल रिमोट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल मेरा मेन मोटो जियो पीसी को ही लेके, तो जियो टीवी, क्योंकि अभी इसका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। टर्मिनेट तब हो जाता तब मैं रिचार्ज नहीं करता, क्योंकि मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इस पर चलेगा या नहीं चलेगा, तो मुझे लग रहा है चल जाएगा कलर्स। चल रहा है, आपके पास एयरटेल भी है तब भी आपका चलता है। तो यहाँ पे बस मेरा एक डाउट था। तो चलते हैं जियो पीसी को पे, और जियो पीसी पे चलने के बाद, क्योंकि अब मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें डालने वाला हूँ और मैं देखूँगा कि किस तरीके से। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद फाइनली टेक मोमेंट, और जो हमारा डाउट था वो फाइनली ख़त्म हो गया है कि एयरटेल कनेक्शन पे भी, मतलब आपने एयरटेल ब्रॉडबैंड ले रखा है और पूरी तरीके से एयरटेल पे ही कनेक्ट है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वाईफाई का नाम। तो चलते हैं जियो पीसी पे, और जियो पीसी पे चलने के बाद पिछली बार बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक डाउन हुआ था कनेक्शन, लेकिन अब चल रहा है। और अभी मेरा 1 मंथ का ट्रायल है, मैं देखना चाह रहा हूँ जियो ये एसटीवी ले जाते हैं तो मेरे जियो पीसी का कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैं बिना इस जियो एसटीवी के जियो पीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वेब वर्जन नहीं है इसका, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो जियो एसटीवी में ही आपको यूज़ करने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे अब कुछ नए अपडेट भी आ गए हैं, वेलकम टू योर न्यू जियो पीसी। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट में यहाँ पे इंपोर्ट फाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप, यही चीज़ मैं कह रहा था, ये चीज़ पहले लेके आते तो कम से कम बेइज्जती नहीं करवाते मेरे से। तब मैंने कॉन्सेप्ट रखा था कि आप एक ऐसी वर्कशीट लेके आ रहे हैं, एक्सेल लेके आ रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, तो फाइनली गूगल शीट अंदर ऐड कर दी है। तो और गॉट इट, ओपन एडवांस, और डिफ़ॉल्ट वाली बात की गई है। नेक्स्ट करते हैं, थीम्स आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 और इस तरीके का जैसा आपको रखना है उसी तरीके से थीम दे दी है, जिससे आपको थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मुझे जियो पीसी का आइकॉन हटाना है सबसे पहले, वही नहीं हट रहा है इसमें। और इंपोर्ट फाइल्स, ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि कोई फाइल मैं चाहूँ क्या सिक्योर तरीके से रखना, तो पेन ड्राइव के द्वारा डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जियो क्लाउड का सहारा लेना पड़ेगा, या गूगल ड्राइव का, या वन ड्राइव का। मतलब ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि आपका डेटा इधर आके डिलीट हो जाता है, तो भैया हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने क्लाउड में डाल रखा था डेटा। इस फर्स्ट। और फिर चलते हैं सॉफ्टवेयर सेंटर पे, और सॉफ्टवेयर सेंटर में कुछ नहीं है, कबाड़ है ये, और किसी काम का नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे एआई असिस्टेंट मिल जाता है। क्या जियो अपना ही प्रोवाइड करवा रहा है? मीट योर असिस्टेंट, ट्राई कर लेते हैं। जियो पीसी, ये जियो का अपना ही है शायद, हाँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। व्हाट अबाउट थिंक
आनंद मास्टर जी यूट्यूब चैनल। कोई यूट्यूबर हो गया, यूट्यूब करना। तो देखते हैं किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया नहीं, इंक्लूडिंग जस्ट लाइक रेगुलर कंप्यूटर। नहीं, इन्होंने सच में बहुत ज़्यादा ख़राब दिया है। इससे अच्छे अदर्स एआई हैं जिसमें मेरी वो सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स बताते हैं कि ये इस तरीके की वीडियो बनाता है, ये इस तरीके से अच्छा लगता है वो। और यहाँ पे आ गया है जियो पीसी मीडिया इन प्लग, एंड यहाँ पे इंस्टॉल, मतलब नए अपडेट आ गए हैं। अच्छी बात है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा किस तरीके से वर्किंग कंडीशन है। ये पहले ही रिप्रेजेंट कर देना चाहिए था। फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन वर्स्ट था और लास्ट में अब आप अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा जियो पीसी है। और वो जो था हमारा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ अपडेट किया है, मुझे लग रहा है अब भी वही प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं ओपन करूँ, हाँ, लिबर ऑफिस, जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा इसमें। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आपका जो जियो पीसी है वो किसी भी नेटवर्क पे वर्क करेगा, जो मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था कि इस पे एयरटेल पे चलेगा नहीं चलेगा। चल रहा है, लेकिन अब भी हमारे वही इशू रहेंगे बरकरार। और यहाँ पे हम कुछ भी सॉफ्टवेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ लिमिटेड ही इस पे स्टफ़ मिलता है यूज़ करने के लिए, अनदर कुछ नहीं है कि आप कोई क्रिएटिविटी या कोई गेम डाउनलोड करना। यहाँ पे VLC आ गया है, अच्छी बात है। पहले शायद नहीं था, VLC था तो दिखा नहीं होगा, तो VLC भी ऐड हो गया है जिसमें आप वीडियो, लेकिन वही है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। आप डायरेक्टली पेन ड्राइव दिला के मतलब यूज़ करके आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। एक सबसे वर्स्ट वो भी है। ऊपर से बस ये है कि पूरी तरीके से आपको एक रिस्ट्रिक्टेड विंडोज़ एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। म्यूचुअल मतलब ये होता है कि आप पूरा ही यहाँ पे जियो वर्क स्टेशन वर्क स्पेस आ गया है। ये इसमें क्या नया करने की कोशिश की है देख लेते हैं। हमारा क्रोम एक्सेसिबल नहीं है इसमें, तो यहाँ पे डिज़ाइन प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आ गई, टेक्निकल डिज़ाइन आ गए, कंटेंट राइट आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर, और आप एक काम मैनेज कर सकते हैं। तो वो चीज़ देने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें ना लोगों से चुरा लेंगे और बाद में फिर उसे आपको पैसे में बेचेंगे। तो ये भी है। AI टूल सब अंदर डाल दिए, शायद पहले बाहर थे। हाँ, ये बाहर थे तो अब ये अंदर कर दिए। ये गलत चीज़ है कि लोगों के डेस्कटॉप को छेड़ रहे हैं ये बार बार। तो हमारी पेन ड्राइव ये है, अब इसमें लगा के देख लेते हैं कभी पेन ड्राइव शो कर दे, क्योंकि यहाँ पे ना ये USB शो कर रहा है। जो मैंने डोंगल लगाया ना, ये वाला तो शो कर रहा है। अब पता नहीं कौन सी वाली कर रहा है। एक तो इसमें माय कंप्यूटर का ऑप्शन ही नहीं है, पहली बात। अच्छा है, ये आ गया कोने में। और यहाँ पे बस वही नहीं दिखा रहा जो दिखानी चाहिए थी, और बाकी तो सभी कुछ दिखा रहा है। होम में आप ये आ गई USB ड्राइव, ये वो नहीं दिखा रहा है, ये इस वाले माउस की दिखा रहा है। तो ये है। चलिए दोस्तों, ये मतलब सही है। आप तब यूज़ कर रहे हैं जियो पीसी, तो आप अदर्स नेटवर्क पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, या आप मोबाइल हॉटस्पॉट से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी सेकंड पार्ट रहेगा इसका इम्पॉर्टेंट, तब ये डिवाइस रिकवर होता है, क्योंकि मैंने बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है और अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा दिया। तो कैसे मैं जियो पीसी एक्सेस कर पाऊँगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होगी। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।